दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आपको होली के दिन माता पार्वती के लिए ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको इच्छा अनुसार वर या वधू का फायदा होगा, यानी कि आपको मनचाहा प्रेम और प्यार भी मिलेगा। दोस्तों आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहें। दोस्तों शंकर पार्वती के पूजन का पर्व गणगौरी होली के दूसरे दिन से ही इस त्योहार का आरंभ हो जाता है। दोस्तों यह व्रत विवाहित लड़कियों के लिए पति का अनुराग उत्पन्न करने वाला और कुमारियों को उत्तम पति देने वाला है। इससे सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है और साथ ही इस दिन बड़े सवेरे ही होली की राख को गाती बजाती महिलाएं अपने घर लाती हैं। मिट्टी गलाकर उससे 16 पिंडियां बनाती हैं और शंकर और पार्वती बनाकर 16 दिन बराबर उनकी पूजा करती हैं। दोस्तों दीवार पर 16 बिंदियां कुमकुम की, 16 बिंदियां मेहंदी और 16 बिंदियां काजल की प्रतिदिन लगाती हैं। कुमकुम, मेहंदी और काजल तीनों ही श्रृंगार की वस्तु हैं और सुहाग का प्रतीक भी। शंकर को पूजती हुई कुंवारी कन्याएं प्रार्थना करती हैं कि उन्हें मनचाहा वर प्राप्त हो। शंकर और पार्वती को आदर्श दंपति माना गया है। दोनों के बीच अटूट प्रेम है। शंकर जी जीवन और मन में कभी भी दूसरी स्त्री का ध्यान नहीं करते हैं। वहीं सभी विवाहित महिलाएं भी अपने जीवन में पति का अखंड प्रेम चाहती हैं। किसी और की साझेदारी की वह कल्पना तक करना पसंद नहीं करती हैं। दोस्तों कन्याएं भी एक समूह में सज धज कर दूब और फल लेकर गीत गाती हुई बाग बगीचे में जाती हैं और घर मोहल्लों से गीतों की आवाज से सारा वातावरण गूंज उठता है। कन्याएं कलश को सिर पर रखकर घर से निकलती हैं तथा किसी मनोहर स्थान पर उन कलशों को रखकर इर्द गिर्द घूम कर लेती है। दोस्तों मिट्टी की पिंडियों की पूजा कर दीवार पर गौरी के चित्र के नीचे 16 कुमकुम और काजल की बिंदियां लगाकर हरी धूप से पूजा जाता है। साथ ही दोस्तों इच्छा प्राप्ति के गीत भी गाए जाते हैं। एक बुजुर्ग औरत फिर 5 कहानी सुनाती है। ये होती है शिव पार्वती के प्रेम की, दाम्पत्य जीवन की मधुर झलकियों की और उनके आसपास की चहलबाजी की सरस सुंदर साथ ही शिक्षाप्रद छोटी छोटी कहानियां और चुटकुले। गणगौर के त्योहार को उमंग, उत्साह और जोश से मनाया जाता है। महिलाएं गहनों कपड़ों से सजी धजी रहती हैं। नाचना और गाना तो इस त्योहार का मुख्य अंग है और घरों के आंगन में सोलहा और नाच की धूम मची रहती है। दोस्तों परदेश गए हुए इस त्योहार पर घर लौट आते हैं। जो नहीं आते उनकी बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा की जाती है। आशा रहती है कि गणगौर की रात को वह जरूर आएंगे। झुंझलाहट, आह्लाद और आशा भरी प्रतीक्षा की मीठी पीड़ा को व्यक्त करने का साधन नारी के पास केवल उनके गीत है। ये गीत उनकी मानसिक दशा को बोलते चित्र माने जाते हैं। चैत्र शुक्ल तीज को गणगौर की प्रतिमा एक चौकी पर रख दी जाती है और ये प्रतिमा लकड़ी की बनी होती है। उसे जेवर और वस्त्र पहनाए जाते हैं और फिर उस प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस तरह सभी महिलाओं का मन भावन ये पर्व वो बड़े ही उत्साह और आनंद पूर्वक तरीके से मनाया जाता है। आशा है ये आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।